फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बाजार इस हफ्ते में। मैं हूं विवेक मित्तल। इस हफ्ते में बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन पॉजिटिव साइड की थी ये वॉलेटिलिटी। अगर हम देखें तो निफ्टी इस हफ्ते में करीब 60 अंक बढ़कर बंद हुआ, लेकिन शुक्रवार को जिस तरह से मार्केट में मुनाफासूली देखने को मिली, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेडर्स के मन में एक थोड़ा भय बन गया है कि नेक्स्ट वीक किस तरह का रहने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो निफ्टी 18,000 के स्तर को छूने में तो नाकाम रही, 17,992 के स्तर को छुआ और वहां से अपने हाई से करीब 230 अंक निफ्टी गिरा। लेकिन अगर देखें तो सेंसेक्स करीब 60,411 का स्तर छूकर 59,646 पर बंद हुआ है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि हम 60,000 सेंसेक्स के आसपास घूम रहे हैं और 18,000 की निफ्टी के आसपास घूम रहे हैं। लेकिन किस तरह का नेक्स्ट वीक रहने वाला है उस पर भी मार्केट नजर बनाए रखेगा। लेकिन अगर हम देखें तो बीएससी लिस्टेड कंपनियों की जो मार्केट कैप है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर हम देखें तो 280 लाख करोड़ रुपए के पार बीएससी लिस्टेड कंपनी की मार्केट कैप पहुंच चुकी है, जो कि 2022 के ही जनवरी महीने में पहले लगा था कि 280 लाख करोड़ का ये टॉप बना था। लेकिन उसके बाद ये अब जाकर बीएससी लिस्टेड कंपनीज ने अपनी नया हाई बनाया है। साथ ही अगर देखें तो बैंक निफ्टी में करीब 56 अंक की गिरावट देखने को मिली इस वीक में। लेकिन अगर इस वीक के हाई से देखें जो कि बैंक निफ्टी का शुक्रवार को ही लगा था, वहां से करीब बैंक निफ्टी 773 अंक गिरता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो ये गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में, दैट वाज ड्रिवन बाय द बैंक निफ्टी। अगर हम आईटी इंडेक्स में देखें तो मामूली एक स्टेबिलिटी देखने को मिली और 30,000 के ऊपर बंद होने में सफल रहा आईटी इंडेक्स, जो कि लगातार 3 हफ्ते से कोशिश कर रहा था 30,000 के ऊपर बंद होने की, लेकिन इस बार कामयाबी मिलती दिखाई दी। लेकिन अगर हम देखें तो बाजार में ये उतार चढ़ाव देखने को मिला। पहले इतने अच्छे 4 दिन निकले, उसके बाद ये एक अचानक से मुनाफा वसूली क्यों देखने को मिली, उसके कुछ कारण जानते हैं। पहला कारण कि एफआईज लगातार खरीदारी जरूर कर रहे हैं, लेकिन डीआईज और एचएनआईज के मन में अब कुछ वैल्यूएशन को लेकर कंसर्न हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि बाजार में जिस तरह से 17 जून के बाद एक तरफा रैली देखने को मिली, उसके बाद ये सही समय है अब थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट किया जाए, तो वैल्यूएशन का डर। दूसरा, Q1 रिजल्ट्स ओवर हो चुके हैं, तो जो एक Q1 रिजल्ट्स ड्रिवन रैली थी उस पर भी एक थोड़ा सा ब्रेक लगते हुए दिखाई दिया है। बहुत सारे शेयर्स जो कि रिजल्ट्स आने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे थे, अब वहां पर कुछ हद तक लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। साथ ही फ्राइडे के लिए जब मॉर्निंग में सेशन शुरू हुआ था तो एक आरबीआई की रिपोर्ट जो कि थोड़ी नेगेटिव आउटलुक के साथ थी, जिसमें कि आरबीआई ने कहा कि जिस तरह से इन्फ्लेशन कम जरूर हुआ है 30 बेसिस पॉइंट, लेकिन ये संतुष्ट करने वाला नहीं है और हमें पॉलिसी एक्शन लेने होंगे। इसका मतलब है कि आरबीआई पहली बात तो महंगाई दर की गिरावट से संतुष्ट नहीं है, और दूसरा कि इंटरेस्ट रेट को लेकर आरबीआई का जो बयान है ये कहीं ना कहीं बाजार को डराता हुआ दिखा। यानी कि इसका मतलब है कि आने वाली पॉलिसीज में भी हम भारत में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। साथ ही अगर देखें तो क्रूड ऑयल और अन्य कमोडिटी की कीमतों में जरूर गिरावट देखने को मिली, जिससे भारत को राहत मिल सकती है। हम ये कह सकते हैं कि क्रूड ऑयल जब तक $100 के नीचे है, जब तक इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं जो टेंशन की जो पॉइंट होता है वो ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं दिखाई देगा। साथ ही विंडफॉल टैक्स में जिस तरह से सरकार ने तीसरी बार बदलाव किए हैं, उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर पर नेगेटिव पड़ रहा है, क्योंकि अब कोई भी जो एनालिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा अनिश्चितता हो गई है। आप पहले एक बार टैक्स बढ़ाते हैं फिर घटाते हैं, तो ये काफ़ी वॉलेटिलिटी हो गई है टैक्स की जो पॉलिसी है, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती दिखाई दी। अब आगे नेक्स्ट वीक के लिए कहाँ पर नजर रखें? सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है चाइना ताइवान, जहाँ की वजह से जियोपॉलिटिकल रिस्क लगातार गहराता जा रहा है। ताइवान ने भी अपनी ड्रिलिंग शुरू कर दी है, तो ये अगर कहीं टेंशन एस्केलेट हो गई तो मार्केट को थोड़ा डर है कि वहां से कुछ सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ हद तक राहत जो मिलेगी वो मिलेगी ईरान न्यूक्लियर डील अगर हो जाती है तो क्रूड ऑयल की सप्लाई करीब 1 बिलियन बैरल की पर डे की इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई देगी, जिसका इम्पैक्ट जो होगा वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस पर नेगेटिव साइड पर दिखाई देगा, जो कि इंडिया को राहत दे सकता है। साथ ही रिलायंस की एजीएम होगी 29 अगस्त को, जिससे पहले का जो वीक होता है उसमें हम देखते हैं कि रिलायंस ड्रिवन जो शेयर होते हैं उनमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। ऑन द पॉजिटिव साइड अगर एजीएम में कुछ बड़ी घोषणाओं की उम्मीद होती है तो हमने देखा कि ये फ्राइडे के सेशन में भी होता हुआ दिखाई दिया। रिलायंस समूह के कुछ शेयरों में खासतौर से अगर हम देखें तो उनकी जो मीडिया वेंचर से जुड़े हुए शेयर है उनमें खरीदारी देखने को मिली, लाइक टीवी18, नेटवर्क 18, डेन नेटवर्क, इन सभी में इतनी मार्केट में जिस तरह की फ्राइडे के सेशन में भी
वाली थी, उसके बावजूद भी कुछ खरीदारी लौटती दिखाई दी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एक्शन पैक्ड वीक रहा और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट वीक अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क कुछ नहीं गहराता है और अगर इन्फ्लेशनरी कंसर्न कुछ हद तक ईज आउट होते हैं तो मार्केट दोबारा बाउंस बैक देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर यही रिस्क थोड़े से गहराते जाते हैं तो हो सकता है कि एनालिस्ट मान रहे हैं कि 17,400 का लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर 17,400 412 के बीच में नहीं टिक पाता है तो एक बड़े सेल ऑफ की भी तैयारी हो सकती है, या मुनाफा वसूली हम कह सकते हैं कि ये मुनाफा वसूली गहरा सकती है। तो नेक्स्ट वीक काफी क्रूशियल होगा इन टर्म्स ऑफ मुनाफा वसूली, इन टर्म्स ऑफ मार्केट की एक बाउंस बैक। नमस्कार।